हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ये टॉपिक सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी क्लास से उठा लीजिए, ये टॉपिक आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सब में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को और जोड़ दिया गया है जिसका नाम है आर्टिकल्स। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, नंबर फिफ्थ एडवर्ब, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट कंजंक्शन, नेक्स्ट इंटरजेक्शन, एट लास्ट नंबर 9 आर्टिकल। पहले ये 8 थे, लेकिन अब आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रख दिया गया है और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही जोड़ दिया गया है। एक बार फिर से देख लें। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, नेक्स्ट वन एडजेक्टिव, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एट लास्ट आर्टिकल। ओके, we will start on noun. First topic is noun. You know what is the meaning of noun? आप सभी लोग जानते होंगे। नाउन मीन्स संज्ञा। व्हाट इज नाउन? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो इसका सीधा सा आंसर है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन विच इज सीन और नॉट सीन। अर्थात मेरे कहने का मतलब है इस संसार में प्रत्येक वस्तु नाउन होती है। हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं एक्स वाई जेड, किसी का भी आप नाम उठा करके देख लें, वो क्या है? हमारी नाउन। वो चाहे हमें सीन हो अर्थात दिखाई दे, अर्थात ना भी दिखाई दे, तो वो भी हमारा क्या होता है? नाउन होता है। दैट्स क्लियर? किसी को प्रॉब्लम किसी की डेफिनेशन में? डेफिनेशन में एक बार और रिपीट किए दे रहा हूं। एवरीथिंग ऑफ इन दिस वर्ल्ड इज नाउन विच इज सीन और नॉट सीन। अर्थात कहने का मतलब है संसार में प्रत्येक वस्तु नाउन है, चाहे वो दिखाई दे अथवा ना दे। इसकी बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन। इन एंशिएंट टाइम there are 5 kinds of noun, but in modern time these are only 3. पहले बात करते हैं हम एंशिएंट टाइम। तो there are 5 kinds of noun. First, proper noun. Second, common noun. Number third, collective noun.
नंबर 4 मटेरियल नाउन, एट लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. These are kinds of noun. Repeat once more time. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, at last abstract noun. And modern time, proper noun, and common noun and collective noun combine each other. एक दूसरे को जोड़ दिया गया है, बना दिया गया है काउंटेबल नाउन. एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंबाइन ईच अदर. मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी एक साथ जोड़ दिया गया है, इसको बनाया गया है अनकाउंटेबल नाउन. ओके, इट इज दीज आर ancient and this modern. Okay, that's clear. सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हैज वेरी सिंपल डेफिनेशन. A proper noun is the naming word. A proper noun is the naming word. Proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. क्या होता है प्रॉपर नाउन? एक नेमिंग वर्ड होता है, नाम वाला शब्द. आप लोगों को पता होगा, जो भी इस संसार में है सबका एक अपना नाम होता है कि नहीं होता है? जैसे मेरा नाम अनुज, आप लोगों का भी नाम होगा. कोई भी वस्तु है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा. तो जिन चीजों का नाम यदि हमें दिखाई दे वो क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल कह दूं राहुल, एक लड़के का नाम है, तो कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन. मैं कह दूं जनवरी, या मैं कह दूं मंडे. मंडे मीन्स सोमवार, जनवरी. ये महीने का नाम है, ये दिन का नाम है. तो ये है तो नाम ही ना. तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? सब प्रॉपर नाउन के. तो किसी का भी नाम लिख के आ जाए या किसी का भी नाम शो करे, किसी भी चीज में, एग्जाम में हो या किसी भी चीज में हो, तो किसी का जब भी नाम आए और वो नाउन की संज्ञा में पूछे नाउन के रूप में, तो हमेशा किसके रूप में लिखोगे? प्रॉपर नाउन के रूप में लिखोगे, या फिर उसके सामने प्रॉपर नाउन ही लिखोगे. अंडरस्टैंड? वंस मोर टाइम. प्रॉपर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. प्रॉपर नाउन नाम वाला शब्द होता है. किसी का भी नाम एक्स वाई जेड आ जाए वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा. अगर मैं यहां पर कह दूं होली, ये भी नाम है, फेस्टिवल का नाम है. या किसी भी फेस्टिवल का नाम आ जाए, मैं कह दूं रिपब्लिक डे, मैं कह दूं इंडिपेंडेंस डे, तो ये भी हमारे नाम है. ओके, अंडरस्टैंड? चलते हैं दूसरे पर. प्रॉपर नाउन के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन. कौन सा नाउन आता है? कॉमन नाउन. इसको कहते हैं जातिवाचक. जातिवाचक संज्ञा. अब कॉमन नाउन क्या होता है? ये जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा ना,
प्रॉपर नाउन का उपनाम होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का उपनाम क्या होता है? कॉमन नाउन। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप लोगों का कोई दूसरा नाम होगा, उपनाम होगा, जैसे आपको स्कूल में कुछ और बुलाते होंगे या घर में कुछ और बुलाते होंगे, तो डबल नेम होते हैं। तो घर में कुछ और कह करके बुलाएं और स्कूल में कुछ और कह करके बुलाएं, वो कहलाता है आप कॉमन नाउन। अर्थात कहने का मतलब आपके पापा का नाम कुछ और होगा, जैसे मेरे पापा का नाम मिस्टर रामोदार नामदेव है, लेकिन हम उसे नाम से तो बुलाते नहीं है। अगर नाम से बुलाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन। बट हम उसे पापा कह करके बुलाते हैं। फादर क्या है? उपनाम है उसका, दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। अंडरस्टैंड? जैसे कह दें राम इज अ डॉक्टर। राम इज अ डॉक्टर। यहां पर देखते हैं डॉक्टर कौन है? राम। डॉक्टर का नाम क्या है? राम। तो राम तो नाम होता है ना व्यक्ति का, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा ना, प्रॉपर नाउन। लेकिन हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हम कहते हैं राम मेरा इलाज कर दो? कभी नहीं कहते ना। क्या बुलाते हैं उनको? डॉक्टर साहब। डॉक्टर कह करके बुलाते हैं, यानी कि कहने का मतलब हम उनके नाम से ना बुला करके किसी उपनाम से बुलाएं, वो कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। अंडरस्टैंड? तो यहां पर डॉक्टर हमारा कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन। अंडरस्टैंड? तो प्रॉपर नाउन का जो उपनाम होता है वो होता है कॉमन नाउन। इसकी भी एक डेफिनेशन होती है, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्लास का मतलब वर्ग, श्रेणी, जाति या फिर प्रजाति से लगाते हैं। अंडरस्टैंड? किसी भी वर्ग का, किसी भी श्रेणी का, किसी भी जाति का, किसी भी प्रजाति का मतलब लगाते हैं क्लास से। ओके? जैसे यहां पर है राम, ठीक है? राम को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? डॉक्टर की श्रेणी में रखा गया है। अगर मैं कह देता राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो यहां पर बॉय को, राम को कौन सी श्रेणी में रखा गया है ये बोलेंगे, या राम की जाति क्या है? लड़का। ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जाति क्या है राम की? लड़का। आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है? कॉमन नाउन होता क्या है? जैसे हम कहीं पे हेयर कटिंग करवाने जाते हैं कि नहीं जाते हेयर कटिंग करवाने, तो हम उसके नाम से भी बुला सकते हैं, या हम उसको नाई कहकर भी बुलाते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? अपने घर वालों से ही ले लो, आपके ग्रैंड मदर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, आप उनको उनके नाम से तो बुलाते नहीं होंगे। किसी को ग्रैंड मदर कहा होगा, ग्रैंड फादर कहा होगा, मदर कहा होगा, फादर कहा होगा कि नहीं होगा? नाम से तो बुलाते नहीं है, तो हम जो उपनाम लेकर के बुलाते हैं वही कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। शायद मेरे कहने का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ओके? जैसे कि बता रहा है वो समूह, क्या कह रहा है वो? समूह। अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा, तो कॉमन नाउन में जो वर्ड दिए गए होते हैं वो होते हैं आपके सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं कॉमन नाउन में, ठीक है? और जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि यहां पर समूह होता है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप।
A collective noun is the name of a group of persons, place or things. A collective noun is the name of a group of persons, place or things. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन में हमें सिंगुलर देखने को मिलता है वर्ड, और कलेक्टिव नाउन में हमें प्लूरल देखने को मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बॉय दिया था, बॉय, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। यदि हम बॉय को बॉयज कर दें तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, और यहां पर केवल एक लड़का था और यहां पर लड़कों का क्या हो गया? समूह हो गया। हो गया कि नहीं हो गया समूह? यहां पर लिख दूं मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स होता है केवल छात्र, एक छात्र। और यदि एक से अधिक छात्र को दर्शाना हो तो छात्रों का क्या करना पड़ेगा? हमें समूह बनाना पड़ेगा, अर्थात उसको हमें प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स का एक समूह है कि नहीं है समूह, तो वो कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, हम कहते हैं काउज, गाय, हम कहते हैं बुक्स, ये भी कलेक्टिव नाउन है। हम कहते हैं गर्ल्स, ये भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो आ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अर्थात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस, प्लेस और थिंग्स। दैट्स क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। अब व्हाट इज मैटेरियल नाउन? सिंपल सी डेफिनेशन, a material noun is the name of such things. A material noun is the name of such thing which is eaten, drink, measured and weighed. I repeat one more time. A material noun is the name of, a material noun is the name of such things. सच थिंग का मतलब समझते हो? ऐसी वस्तु का नाम होता है। मैटेरियल नाउन एक ऐसी वस्तु का नाम होता है विच इज ईटन, विच इज ईटन, ईटन का मतलब जिसको हम खा सकें, ड्रिंक पी सकें, वेटेड, वेटेड का मतलब तौल सकें, मेजर्ड नाप सकें। नापना जानते हो? जैसे आप जाओगे कहीं पर, जैसे मिट्टी का तेल लेने जाओगे तो तौल के तो देगा नहीं, नाप के देगा, देगा कि नहीं देगा? या फिर हम जैसे गेहूं लेने जाएंगे तो वो हमें तौल के देगा। ठीक है। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि मैटेरियल नाउन एक ऐसी वस्तु का नाम होता है जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, नाप सकते हैं और तौल सकते हैं। दैट्स क्लियर? दैट इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल कहते ब्रेड, ब्रेड मीन्स क्या होता है? रोटी, हम उसको खा सकते हैं। ऑयल, ये भी मटेरियल नाउन है। ऑयल जैसे हम दुकानदार के यहाँ जाते हैं लेने के लिए तो वो नाप के देता है, कोई तौल के देता है, कोई लीटर से देगा। अगर पेट्रोल लेने जाओगे वो नाप के देगा, और लाही का तेल लेने जाओगे तो तौल के देगा। ओके। मिल्क, इसको हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वे वस्तुएं जिनको हम खा सकें, पी सकें, नाप सकें और तौल सकें, वो कहलाते हैं आपकी मैटेरियल नाउन। चल लास्ट, लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच थिंग विच इज नॉट सीन एंड टच, which is not seen and touch, only thought of, or only thought, feel, okay, understand? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको ना तो हम आंखों से देख सकते हैं और ना हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या सिर्फ सोच सकते हैं दिमाग से, वही कहलाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कह दिया जाए एयर, एयर, एयर मीन्स क्या होता है? हवा। हवा को तो हम देख नहीं सकते, देख सकते हो आप लोग? नहीं देख सकते। हवा को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। छुआ है कभी हवा को? नहीं छुआ। जब हवा चलेगी हमारे शरीर में लगेगी तो हमें फील होगा, अनुभव होगा उस चीज का कि हवा चल रही है। पेन क्या होता है? इसका मतलब दर्द। भाई हमें किसी भी बॉडी पार्ट्स में पेन होता है तो वो तो ना तो हमें दिखाई देता है और ना हम उस पेन को छू सकते हैं। आप लोग छू सकते हो? कभी नहीं छू सकते। ओके, तो जहां कहीं भी हमें पेन होगा वहां हमें पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा हमें उस चीज का कि हमें इस जगह पर पेन हो रहा है। अंडरस्टैंड? लाइट, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्योंकि ना तो हम इसे देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं। जो जिस चीज को हम देख सकते हैं उस चीज को हम छू भी सकते हैं। जैसे हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है तो हम बोर्ड को छू सकते हैं। अंडरस्टैंड? वैसी लाइट है, लाइट हमें दिखाई नहीं देती, अगर हमें लाइट दिखाई देती तो हम उसे जरूर छू सकते। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। बचपन, क्या आप बचपन को देख सकते हो? बचपन को छू सकते हो? ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ थॉट कर सकते हो, सोच सकते हो कि हम बचपन में कैसे थे। बहुत नॉटी थे, शरारत करते थे, इसको मारते थे उसको मारते थे, खेलते थे, स्कूल जाते थे। सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? दिखाई नहीं दे सकता। फ्रेंडशिप, हॉनेस्टी, कई चीजें होती हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच थिंग्स विच इज सीन, विच इज नॉट सीन और टच्ड, विच इज नॉट सीन और टच्ड, ओनली थॉट ऑफ, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। धन्यवाद गाइस। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।